गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, जिसके अंदर हमने इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ को डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 12। सो क्या दिया हुआ है इसमें कि आर ओन्स अ बिग हाउस, द हाउस हैज़ 3 इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स. Unit first, 50% of the floor area is let out for residential purpose on a monthly rent of 16,000 कि उसने अपने पूरे रेजिडेंशियल हाउस को कितने 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और उन 3 यूनिट्स में से फर्स्ट यूनिट कितना एरिया कवर कर रही है, 50% एरिया, और उसने इस 50% एरिया को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पर दिया हुआ है। तो आपकी ये इनकम किसके अंदर आएगी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड की जाएगी। आगे क्या कहा हुआ है कि दिस यूनिट इज हाउ एवर यूज बाय हिम फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फ्रॉम Jan 15, 2020 टू March 15, 2020 कि उसने इस यूनिट को किसके लिए, 2 मंथ के लिए अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किया है। मतलब कि उसने सिर्फ 10 महीने के लिए ही उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दूसरे को किराए पर दिया हुआ है। 2 महीने उसने क्या किया है, खुद ही यूज़ किया हुआ है। आगे क्या कहता है कि ए सम ऑफ 1000 कुडंट बी कलेक्टेड फ्रॉम टेनेंट की जब उसने रेंट पर दिया हुआ था अपना मकान तो 1000 रुपये वो किराएदार से वसूल नहीं कर पाया। यूनिट सेकेंड, 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टेटस कि उसने जो यूनिट सेकंड है उसमें कितना एरिया कवर किया हुआ है, 25% ऑफ फ्लोर एरिया। उसने इस एरिया को किसके लिए यूज़ किया है, अपने रहने के लिए यूज़ किया। यूनिट 3, द रिमेनिंग 25% इज यूज्ड फॉर बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कि उसने क्या किया है, जो बचे हुए 25% की यूनिट है, थर्ड यूनिट है 25% के हाउस की, उसने उसको किसके लिए यूज़ किया है, अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया है। तो आपकी ये इनकम किसके अंदर आएगी, आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी पीजीबीपी के अंदर कैलकुलेट की जाएगी। देन अदर्स पर्टिकुलर ऑफ द हाउस आर म्यूनसिपल वैल्यूएशन इज 3,84,000, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड 32,000, repairs is 14,000, ground rent 60,000 and land revenue paid 9,800, insurance premium 16,000 and interest on capital borrowed for payment of municipal tax is 14,000. Income of R from business is 4,61,200 कि उसकी बिजनेस से कितनी इनकम हुई, उसको 4,61,200 रुपये, जो कि विदाउट डेटिंग हाउस रेंट एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग एडमिसिबल डेप्रिसिएशन ऑफ 1,600 ऑन द 1/4 पोर्शन ऑफ हाउस रेंट फॉर बिजनेस यूज की उसकी ये जो इनकम है उसके अंदर जो आपके हाउस प्रॉपर्टी के जितने भी आपके एक्सपेंसिव है उनको लेस नहीं किया हुआ है। और उसने क्या, जो डेप्रिसिएशन है 1,600 रुपये का, वो किसके लिए है, सिर्फ आपके जो 1/4 पार्ट है, यानी कि जो ये 1,600 पूरा डेप्रिसिएशन आपका किसके लिए है, बिजनेस जो आपकी यूनिट है उसके लिए दिया हुआ है अलग से। तो आपको करना क्या है, डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ आर फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ 2020-21 कि 2020-21 के लिए आर की टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर। उसमें सबसे पहले आप कौन सी इनकम को इंक्लूड करोगे, उसमें सबसे पहले आप करोगे, डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट हेड आपका क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी। क्या दिया हुआ है आपका कि आपका जो हाउस है उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 3,80,000
4,000, कितनी आपकी 3,84,000 रुपीज़। अब ये आपकी कितनी है 3,84,000 100% हाउस की है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पर दी हुई है उसका फर्स्ट यूनिट के अंदर कितना पोर्शन आता है टोटल हाउस का 50%। तो हम हाउस प्रॉपर्टी की म्यूनसिपल वैल्यू कितनी लेंगे, हम लेंगे 50%। तो 3,84,000 का 50% कितना होगा आपका 1,92,000 रुपीज़। सो आपकी म्यूनसिपल वैल्यू क्या होगी 1,92,000 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, कोई स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ, ना कोई आपका एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है। उसके बाद आपका सीधा क्या दिया आपका एक्चुअल में आपको कितना रेंट रिसीव हुआ है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा रेंट रिसीव्ड आपका कितना है, उसने 16,000 रुपये पर मंथ के लिए दिया था, लेकिन इसने क्या दे रखा है कि आपका जो 2 मंथ के लिए है आपके मिस्टर आर ने अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसको यूज़ किया था हाउस प्रॉपर्टी को। तो 2 मंथ की जो अमाउंट है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ नहीं की जाएगी। आपने जो है 10 मंथ के लिए उसको रेंट पर दिया है, तो 16,000 रुपये पर मंथ 10 मंथ के लिए कितनी आपकी वैल्यू आएगी 1,60,000 रुपये। लेकिन टेनेंट से आपको अनरियलाइज्ड रेंट है कितने का 1,000 रुपये का। तो आपको एक्चुअल में कितने रिसीव हुए हैं 1,59,000 रुपीज़। तो आपकी GAV कितनी होगी, आपकी GAV वो होगी जो इन दोनों में से क्या होगी हायर होगी। तो आपकी हायर कौन सी है 1,92,000 रुपीज़। तो आपके हाउस प्रॉपर्टी के अंदर GAV कितनी आई, GAV ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 1,92,000 रुपीज़। इसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, इसके बाद दिया हुआ है कि आपने क्या किया है म्यूनसिपल टैक्स पे किया है। कितने का म्यूनसिपल टैक्स पे किया है आपने 32,000 रुपीज़। लेकिन ये 32,000 आपके किसके लिए 100% यूनिट के लिए, और आपकी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कितनी आपने रेंट पर दी हुई यूनिट आपने दी हुई है 50%। 32 का 50% लेंगे हम, कितना आएगा हमारा 32K का 50% 16K। तो आपकी म्यूनसिपल वैल्यू लेस की जाएगी कितने की लेस, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड 16,000। तो कितना है आपका 1,76,000। ये आ गई आपकी एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। अब नेट इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेस करेंगे 30% ऑफ AV की स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 1,76,000 का 30% कितना आएगा आपका 52,800 रुपीज़ आपकी क्या आएगी 30% की एनुअल वैल्यू की डिडक्शन कितनी 52,800 रुपीज़। तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी आई 1,23,200 रुपीज़। ये आपकी आई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे आपकी सेकंड नंबर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस। हम करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो आपकी बिजनेस इनकम कितनी दी हुई है 4,61,200 रुपीज़।
सो आपकी बिजनेस इनकम कितनी है? इनकम 4,61,200 रुपीज़। अब उसमें से हम क्या क्या लेस करेंगे? आपका ये कहा गया है कि जो आपकी ये इनकम है उसमें से आपने हाउस रेंट और कोई भी जो एक्सपेंडिचर किए हैं आपने रिगार्डिंग टू हाउस उनको लेस नहीं किया हुआ। तो आपने क्या क्या अपने एक्सपेंसेस किए हुए हैं हाउस से रिलेटेड आपने किया है। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आप म्यूनसिपल टैक्सेस पे, म्यूनसिपल टैक्सेस आपने कितने पे किए हैं? 32,000 रुपीज़। सो 32 का आपका 1/4 कितना होगा? 32 का आपका 1/4 होगा 8K। सो आपने म्यूनसिपल टैक्स कितने पे किए हैं? लेस करेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस ऑफ 8,000 रुपीज़। उसके बाद आपने क्या पे किया है? उसके बाद आपने पे किया है रिपेयर्स। रिपेयर्स आपने कितने किए हैं? 40,000। तो इसका भी 1/4 लेंगे। सो रिपेयर्स इज 10,000। 140 का 4th कितना हुआ? 25%, 10,000। जब उसके बाद आपने पे किया है ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट कितना किया है? 16,000। सो ग्राउंड रेंट इज 16,000। सो 16 का 1/4 कितना हो गया आपका? 4,000 रुपीज़। उसके बाद आपने पे किया है लैंड रिवेन्यू पेड 98,800 रुपीज़। अब इसका 1/4 करेंगे तो आपका कितना आएगा? लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू का कितना आएगा आपका? 96,000 बाई 4 आएगा आपका 2,450 रुपीज़। तो आपने कितना पे किया है? 2,450 रुपीज़। लैंड रिवेन्यू के बाद क्या पे किया है? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कितना आएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका 16,000 रुपीज़। तो 16 का 1/4 4,000 रुपीज़। एंड उसके बाद आपने क्या पे किया है? उसके बाद आपने पे किया है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनसिपल टैक्स इज 14,000। तो 14 का 1/4 कितना आएगा आपका? 14K का 4th आपका आएगा 3,500 रुपीज़। तो आपने इंटरेस्ट कितना पे किया है? 3,500 रुपीज़। एंड डेप्रिशिएशन आपने कितना पे किया है? डेप्रिशिएशन आपने का दिया हुआ है 1,600 रुपीज़। तो ये है आपकी टोटल जितनी अमाउंट आपकी लेस होगी आपकी इनकम में से, जिसके रिगार्डिंग आपको किसके अंदर छूट मिलेगी? टैक्स के अंदर छूट मिलेगी। तो इन सब का टोटल आपका कितना हो गया? 33,550 रुपीज़। इसको हम माइनस करेंगे आपकी बिजनेस इनकम में से। देन आपका कितनी इनकम आई बिजनेस से? आपकी इनकम आई 4,27,650 रुपीज़। ये आपकी किससे इनकम आई? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम आई थी? आपकी 1,23,200। एंड बिजनेस इनकम से कितनी आई आपकी? 4,27,650। सो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी? टोटल टैक्सेबल इनकम ऐड कर देंगे दोनों को, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को और बिजनेस इनकम को। तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है? 1,23,200 प्लस 4,27,650 रुपीज़। तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? 5,50,850।
ये आपकी क्या आई, ये आपकी आई टोटल इनकम, मिस्टर आर की टोटल टैक्सेबल इनकम। सो ये था आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 12 एंड होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन।